श्री सद्गुरु भगवान की जय। शून्य शून्याय विद्महे परम शून्याय धीमहि तन्नो परब्रह्म प्रचोदयात्। ईश्वर परम सत्ता को प्रणाम, परम पुरुष परमात्मा को प्रणाम। आज हम लोग संन्यास का अर्थ समझेंगे और सन्यासी की गति क्या होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संन्यास कहने से अर्थ ये समझ में आता है या सन्यासी शब्द की टाइटल देने से हमें यह लगता है कि सन्यासी का मतलब कुछ लेना देना नहीं, कुछ करना नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। संन्यास का अर्थ ऐसा नहीं है कि सन्यासी हो गए कुछ नहीं करना है या किसी से कोई मतलब नहीं रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। संन्यास का अर्थ है दिव्य ज्ञान का अनुभव होना, अर्थात सभी कर्म को करते हुए कर्म फल पर अनाश्रित अनासक्त रहना, अर्थात सभी कर्म का फल परमात्मा के लिए सेवा भाव से देना, उसके लिए कंप्लीट डिवोशन और पूर्ण समर्पण कर देना। जो हम करते हैं, जो नहीं करते हैं, जो उनकी प्रेरणा से किया जाता है या कराया जाता है, किन्हीं चाहे करावो सोई, उनकी प्रेरणा से जो किया जा रहा है उसके फल को न देखते हुए उससे क्या हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, लाभ या हानि, दोनों का ध्यान नहीं करते हुए केवल कर्तव्य का पालन करना, ड्यूटी निभाना, यह है संन्यास। यह नहीं है संन्यास कि कुछ करा नहीं या कुछ लेना देना नहीं है। इस सृष्टि में हम आए हैं तो हमारा परम कर्तव्य है कि अपने काम को करना। अब कर्म हमारा कैसा होगा वो निश्चित होता है अपने जीवन यापन से। हम कैसे किस चीज़ पर अपने जीवन को चला सकते हैं, कैसे हम इसको अपने जीवन को पूरे संसार में लोगों की सेवा करते हुए उसको एक नई दिशा दे सकते हैं। तो अर्थात सन्यासी का अर्थ होता है कर्तव्य पालन पर उसके रिजल्ट को, उससे प्राप्त फल को ईश्वर को समर्पित करना, जो होता नहीं है सामान्यतः। इसीलिए हम लोग एक संन्यास की अवस्था को एक विशेष व्यवस्था दे दिए हैं समाज में। संन्यास का मतलब कुछ और समझते हैं, या सन्यासी का अर्थ हम ये समझते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति या व्यक्तित्व जिसको हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारा जीवन समाज से उससे कोई मतलब नहीं है, किसी का लेना देना नहीं है, इस टाइटल को हम सन्यासी हैं। जबकि यह ऐसा नहीं है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, अनाश्रिता कर्मफलम कार्य कर्म करोति यह। अनाश्रिता कर्मफलम, जो कर्मफल आप करते हैं, जिस कार्य को करते हैं, उसके रिजल्ट को न देखते हुए उससे आसक्ति मत होइए, अनाश्रित रहिए। लेकिन उसी के आगे लिखा है कि कार्यम कर्म करोति यह। कार्य तो आपको करना पड़ेगा, ड्यूटी तो आपको करनी पड़ेगी, आपकी जो ड्यूटी है वो करना पड़ेगा। वह किसके लिए करना पड़ेगा? सेवा के भाव से परमात्मा के लिए करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका रिजल्ट तो हमको अवश्य ही मिलता है। और परमात्मा श्री कृष्ण परम भगवान परम पुरुष ने भी कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन। निश्चित है कि हमारे ऊपर आप उसके रिजल्ट को, उसके फल को छोड़िए, लेकिन कर्म करिए। पर एक और बात है, सामाजिक बात, जो हम आप जानते हैं कि कर्म बंधन से कोई मुक्त ही नहीं है। कर्म बंधन से मुक्त नहीं है, अर्थात कर्म का फल अवश्य मिलेगा। लोग कहते हैं, बड़े आराम से कहते हैं, अगर आपने कुछ पाप कर लिया तो लोग कहते हैं जिशन करथन विशन भरी, अर्थात इसने जो किया है उसका फल मिलेगा। अगर बुरे का फल मिल सकता है तो अच्छे का फल क्यों नहीं मिलेगा? तो हम ये नहीं कह सकते कि फल नहीं मिलना है, रिजल्ट नहीं मिलना है, नहीं तो हम क्यों करें, अकर्मण्य हो जाएं। अकर्मण्य होने का अर्थ संन्यास से नहीं है। संन्यास से अर्थ है कि जो कर्म कर रहे हैं उसको विद एक्शन करें, कंप्लीट डिवोशन के साथ करें, और यह समझ के करें कि ये हम अपने परम इष्ट के लिए कर रहे हैं, जहाँ से मेरी परिणित हुई है, जहाँ से मुझे संसार में
मेरा आरोहण हुआ है, जहाँ हमसे हमारी उत्पत्ति हुई है, उसके लिए हमको कर्म करना है एज अ सर्विस ऑफ गॉड। तो भगवान की सेवा समझ करके, सर्विस ऑफ गॉड समझ के हमको करना है। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद ने कहीं पर लिखा है अपने अध्ययन में कि इनएक्टिविटी, अकर्मण्यता को हमको नकारना चाहिए। इनएक्टिविटी शुड बी अवॉइडेड बाय ऑल मीन्स, अर्थात संन्यास का अर्थ यह है कि जो भी कुछ हम करते हैं उससे जो कुछ हासिल होता है, नहीं हासिल होता है, इसका रिजल्ट बिना सोचे परमात्मा के लिए अपने कर्म को सदैव और सतत करते रहना ही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। इस तरह से वास्तविक जब ज्ञान आदमी के ऊपर होता है, सर्विस भाव परम पुरुष, इट इज़ द ऑल ड्यूटी, ये हमें करना है। और यह करते करते जब हम स्वयं परमात्मा को सब कुछ अर्पण कर देते हैं, परमात्मा को ही सब कुछ समझने लगते हैं, जैसा कि गीता में आया हुआ है, उसके लिए या किसी सन्यासी के लिए वासुदेवा सर्वम इति, सब कुछ वासुदेव हैं उसके लिए, हमारे लिए ऐसा सन्यासी जो सुदुर्लभ है, वासुदेवा सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महान लोग बहुत कम हैं, इन्हीं को सन्यास की संज्ञा दी गई है। सन्यासी क्या संज्ञा दी गई है? दैट इज कंप्लीट डिवोशन फॉर द प्रेम, फॉर द वर्क। फाइन। सो जय श्री साईनाथ महाराज की जय। इस तरह से यदि देखा जाए तो हर व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है, अपने कर्म का निर्वहन करना पड़ता है। अब बात रही कि हम कर्म अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, सेवा करते हैं, सेवा मानकर करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन हमको कर्म तो एटलीस्ट करना ही पड़ता है। और जन्म से प्रत्येक जीव सेवा में उतरता है। प्रत्येक पुरुष या प्रत्येक इंसान या जीवित सभी संसार एक दूसरे की सेवा में लगे हैं। पौधे फल दे रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, हम उनको पानी दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। गाय दूध दे रही है तो बछड़ा के अलावा हम उसका सेवन कर रहे हैं, लेकिन यह बिना देखे हुए कि उस गाय को क्या मिलता है, आम के पौधे को क्या मिलता है, उसको पता नहीं कि आप उसे पानी देते हैं, खाद देते हैं, लेकिन उसको रिजल्ट मिल रहा है और वो फल आपको दे रहा है, और शायद उसके फल की लालच में हम उसका कार्य कर रहे हैं। तो पूरी सृष्टि में, समष्टि में, विज्ञान की दृष्टि से अगर देखें तो हम एक दूसरे के सेवक हैं, परस्पर निर्भर हैं, और परम सत्ता जो विराजमान है सभी जीव में, निर्जीव में, उसकी सेवा में हम एक दूसरे के माध्यम से लगे हुए हैं। हमारी एक ऐसी आवश्यकता होती है जिसको पूर्ति करने के लिए, जिसको कंप्लीट करने के लिए, जिसे पाने के लिए हम कर्म करते हैं, लेकिन उस कर्म करते हुए हमें ध्यान रहता है अपने लाभ का, अपने पुरस्कार का। और अगर ये पुरस्कार और लाभ के बंधन में हम बंधते हैं तो यह माया की सेवा हो जाती है। अर्थात सेवक तो हम जन्म से हैं, लेकिन वो माया के सेवक हो जाते हैं। लेकिन यही कार्य करते हुए यदि हम अपने मन और विचार से, मनसा वाचा कर्मणा, कर्म वचन और वाणी से यदि हम ये समझ के कर्म करते हैं तो ये तो ईश्वर की ड्यूटी है, ईश्वर के लिए है, हमको करना है। दिस इज़ आवर मॉरल ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी एक जिम्मेदारी है। और जिम्मेदार भक्त बन करके, ईश्वर को समर्पण करके अगर हम काम करते हैं तो यह अनासक्त कर्मफल है, कर्मफलों से बंधना नहीं है, और यह सेवा उस परम पुरुष की होती है। तो दो तरह की सेवा होती है, एक माया के प्रति हम सेवक हैं और एक हम अपने विचारम पुरुष के सेवक हैं। दोनों में अंतर सिर्फ आपके विचारों का है। कर्म तो आपको करना ही है, चाहे आप उसके आसक्ति में रहिए, उससे रिजल्ट की लालच में रहिए, बंधे रहिए। अगर नहीं बंधे रहते हैं तो वही सेवा सेम थिंग परम पुरुष के लिए होती है, और उसमें आपकी आत्मा का फैलाव होता है, संचार होता है। आपके अंदर एक तरह अत्यंत ऊर्जा आपके शरीर में लिबरेट होती है, या वो उसका बंधन, आप जो मुक्ति चाहते हैं वह आत्मा की मुक्ति में सहायक होता है। अर्थात हम ये बात कह लें कि ईश्वर से प्रेम करें। ईश्वर से जब प्रेम करेंगे तब आपके अंदर डर भय नहीं रहेगा,
कर्म का क्या फल होगा, नेगेटिव रिजल्ट होगा या पॉजिटिव रिजल्ट होगा, नकारात्मक ऊर्जा मिलेगी या सकारात्मक होगा, या वाहवाही मिलेगी या अपमान होगा या मान होगा, अगर इसकी चिंता नहीं करें और यह केवल समर्पण भाव से कि ये तो परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, लेकिन जो इच्छा है वही हो रहा है, ये भी सही है, लेकिन हम उसे करें अवश्य, ये हमारा अपना नैतिक कर्तव्य है, मॉरल ड्यूटी है, और ये शाश्वत सत्य है कि हमें कुछ न कुछ करना है। अब बात आती है कि संकल्प, जैसे हमको कर्म करना है, कर्म हो रहा है, ठीक है हो रहा है, लेकिन कर्म अपने आप हो रहा है कि हम कर रहे हैं। कभी कभी कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं हम नहीं करते हैं लेकिन होते हैं। जैसे मान लीजिए हम आग जला रहे हैं और चाहे जाने अनजाने में उस आग से हमको फ़ायदा है नहीं फ़ायदा है, कभी वो हम आग जो पूर्ण आपके लिए चलाते हैं या अपनी गर्मी के प्राप्त करने के लिए, अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हम आग को जलाते हैं और वह आग हमें ऊष्मा देती है, हमारे कार्य को करती है, और उसके साइड में जो धुआं निकलता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, वो धुआं से कहीं न कहीं वातावरण में बादल का निर्माण होता है। उस धुएं से कंडेंसेशन से करके बादल का निर्माण होता है, जो इन अनदर वे, जिसका हम नहीं जानते किसका रिजल्ट क्या होगा, उस बादल के निर्माण से पुनः क्लाउड फॉर्मेशन होने के बाद धरती पर बारिश या बरसात होती है, जिससे अनेक वनस्पतियाँ लाभ लेती हैं, अनेक जीव जंतु लाभ लेते हैं, सभी लोग लाभ लेते हैं। अर्थात हम कर्म तो कर रहे हैं, आग जलाने का काम हमने किया, लेकिन जाने अनजाने में बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो सर्विस में इंक्लूड हो रहा है, जो सेवा में जा रहा है, उसके रिजल्ट से हम नहीं सोच रहे थे। हम तो आग जलाए थे केवल अपने को उष्मा देने के लिए, अपने कार्य करने के लिए, लेकिन दूसरे अनदर रिजल्ट में वो क्लाउड फॉर्मेशन, बादल का भी निर्माण कर रहा है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि हम चाहें या नहीं चाहें, कुछ चीज़ें तो हमारे कर्म से ऐसे स्वतः होती रहती हैं जो परम दृष्टि से आवश्यक हैं, एक दूसरे की सर्विस है। अर्थात संन्यास और दिव्य ज्ञान का अनुभव होना, यह सिर्फ इसके लिए हमारा विज्ञान भी जोर देता है कि हमको इन एक्शन में नहीं होना चाहिए, एक्शन में ऑलरेडी होना चाहिए, कर्म करना ही चाहिए, और कर्म का समस्त रिजल्ट या कर्म से जो मिलने वाला गेन है वो जाने अनजाने में परमात्मा को समर्पित करें, बंधन में नहीं रहें। कभी कभी तो हम बाध्य कर देते हैं परमात्मा को हठ योग में, कोई न कोई चीज़ की मान्यता मान लेते हैं छोटे मोटे कि हमारा ये काम होता है, फला काम होता है, तो हम हनुमान जी को या शंकर जी को या इनको इतना लड्डू चढ़ाएंगे, इतना पेड़ा करेंगे, या ये भोग करेंगे, ये भंडारा करेंगे, तरह तरह से मान्यता है। अर्थात हम ईश्वर को बांध लेते हैं, ईश्वर को बांधने का प्रयास करते हैं, ऐसा प्रयास करते हैं जो हमारे लिए संभव नहीं है। तो परमात्मा ये काम हमारा कर देता है, कर भी देता है, तो हम खुश होकर उसको ऐसा दे देते हैं। अब जरा आप 1 मिनट विचार करिए कि वो जो परम पिता है, जो संसार को सब कुछ देता है, वो हमसे आपसे इस छोटे से लालच, लड्डू पेड़े या मिठाई या उसकी सेवा में वो लालच में बंधता है, ऐसा कुछ नहीं। वो बंधता है तो सिर्फ आपके प्रेम में, आपके किए गए हुए कार्य की एक्टिविटी को देखते हुए। जितना कार्य से एक्शन देंगे आप, मान्यता मानने का मतलब आपका संकल्प शक्ति बहुत मजबूत है, आपने कृत संकल्प और दृढ़ संकल्प का काम किया है, परमात्मा इसलिए आपके कार्य में सफलता देता है। तो हमें ये प्रतीत होता है कि हमको परमात्मा हमारे ऊपर खुश है और हमारे दिए हुए मान्यता की वजह से ऐसा कार्य हुआ। लेकिन सत्य तो यह है कि परमात्मा आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति को देखते हुए, आपकी संकल्प शक्ति को देखते हुए आपके कार्य में सफलता देता है, और उसका उसे आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि हम उसके भक्त हैं और परमात्मा भक्तों के प्रेम में आश्रित रहता है, उसे खुशी होती है। अतः कहने का अर्थात ये मतलब है कि आप ईश्वर को बांध नहीं सकते। अगर हम आप ईश्वर को किसी चीज़ में बांध सकते हैं तो अपनी केवल संकल्प शक्ति, दृढ़ इच्छा से उसके प्रेम में बंध सकते हैं, और जहाँ प्रेम होता है वहीं हठ योग हो सकता है। जैसे हम किससे हठ ज़्यादा करते हैं, अगर इस बात की बात करें और सोचें, चिंतन करें, तो हठ हम किससे ज़्यादा करते हैं? जिससे जहाँ ज़्यादा प्रेम होता है। हम अपने मम्मी पापा से, अपने परिवार से हट कर सकते हैं। आप अपनी पत्नी से, पत्नी पति से, माता पिता से, या ये कह ले बच्चा माँ से हट करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ज़्यादा प्रेम है, अगाध प्रेम है, उसे पूर्ण विश्वास। हम आप प्रेम की वजह से ही हट होता है।
कर्तव्य पालन से ही हठ पैदा होता है, वहीं हम मन करते हैं, वहीं हक पैदा होता है और इसके लिए हम लड़ते हैं। इसीलिए हम लड़ते हैं जहाँ प्रेम ज़्यादा करते हैं। जहाँ हमारा प्रेम नहीं वहाँ हमको हठ नहीं है। अगर आपको रामायण से, रामचरितमानस से उदाहरण लेना हो तो कैकेयी जी का उदाहरण लें। किसके साथ? राजा दशरथ साथ हठ योग में। और यह एक विशेष प्रकार का हठ योग है जिससे कहते हैं कोपवन में रानी जाती हैं तो राजा दशरथ को क्या नहीं देना पड़ता, जीवन तक उनका निछावर हो जाता है हठ योग में। तो वहाँ कोई तौल नाप नहीं है, वो प्रेम है। प्रेम की वजह से हठ है और हठ करना हमारा अधिकार है, लेकिन अधिकार हठ का है इसलिए क्योंकि हम पूर्ण प्रेम करते हैं। अगर आप ईश्वर से पूर्ण प्रेम करते हैं, उसे सब कुछ निसार करते हैं, तो हमें हठ करने का कंप्लीट अधिकार है, कंप्लीट राइट है और हमको करना भी चाहिए। लेकिन हठ किसके लिए? अपने रिजल्ट के लिए नहीं। हठ परम पुरुष की सेवा के लिए, ईश्वर के लिए। और यह कंप्लीट नॉलेज है और यही परम सत्य है। इस तरह से हम आपको आज संकल्प सिद्धि या अनुभव से बता रहे हैं कि ईश्वर के प्रति संकल्प उठाइए और संन्यास ग्रहण कीजिए, अर्थात सभी कर्म करते हुए ईश्वर को उसका फल समर्पित करें। और यह आपका पूर्ण समर्पण ही गॉड को प्यारा है और वह शरणागति का भाव लेते हुए कंप्लीट डिवोशन इज द रिजल्टेंट ऑफ दिव्य प्रेम या लव। इन द साइंस में ये बात आती है कि जिस चीज़ों से जितना आप अफेक्शन रखते हैं, उतना उससे प्रेम करते हैं, उसका रिजल्ट तो मिलता ही है, लेकिन रिजल्ट को न सोचते हुए अगर हम काम करते हैं तो यह होता है संन्यास की स्थिति। श्री गुरुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नारायण।